प्रणाम। कुछ बोलने से पहले मैं आप सभी को एक प्रश्न करूंगी। तो छोटे छोटे भैया लोग को मैं पहले पूछूंगी, आपके पास जो भी है, आप जो भी है उसको लेकर आप सुखी है क्या? आप बोलिए, उसको लेकर आप सुखी है? और कुछ भी नहीं चाहिए आपके जिंदगी में? आपके चाहिए ना? चाहिए तो आप खुश कैसे हो सकते हैं? अभी जो है उसमें खुश है, लेकिन जो नहीं है उसको लेकर थोड़ा आपके मन में दुख होगा। तो मैं आपसे पूछूंगी, आप बोलिए, आप जो भी है उसको लेकर आप खुश है? छोटे भैया नहीं, यानी कि आपको और कुछ चाहिए नहीं? दीदी मैं आपसे पूछूंगी, आप बोलिए, आप जो भी है उसको लेकर आप खुश हैं? यानी कि हमें और कुछ चाहिए। हाँ, तो कुछ रह जाता है नहीं? अच्छा, बड़े भैया बैठे हैं उनको मैं पूछूंगी, भैया आपका, आप बोलिए, जो भी है आपके पास आप उसको लेकर खुश हैं? और कुछ नहीं चाहिए आपको? अच्छा, लेकिन हम सबको चाहिए कुछ कुछ। हाँ, मैं एक, तो आपने कभी सोचा है हम जो खुश नहीं है क्यों नहीं है? हमारे पास जो है हम उसको लेकर खुश नहीं है, तो क्यों खुश नहीं है? कभी सोचा है? अच्छा, जो है उससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं, इसलिए हम उसको लेकर खुश नहीं रह पाते। लेकिन मैं आपको एक कहानी, एक स्टोरी बताऊंगी। एक लड़की थी, हमारे सुमा की तरह एक लड़की थी, मगर सुमा सुंदर है, वो किंतु बहुत काली थी और उसका रंगा थोड़ा काला था और वो सुखी नहीं थी, इसलिए उसका मन बहुत दुख रहता था। एक दिन वो क्या किया, एक पेड़ के नीचे रो रही थी कि मेरे पास, मैं काली हूँ, मैं असुंदर हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ और मैं दुखी हूँ। इसको लेकर वो क्या किया, एक पेड़ के नीचे वो रो रही थी। तो उस टाइम में क्या हुआ, उस रास्ते से एक साधु बाबा जा रहे थे। वो साधु बाबा देखे, अरे ये बच्ची रो रही है, तो उनको वो पूछा, क्यों रो रही है बेटी? वो साधु बाबा से वो बोल रही है कि मैं असुंदर हूँ, मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ मेरे से ज्यादा वो लोग कितने सुखी हैं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, मैं असुंदर हूँ। तो साधु बाबा बोले, अभी तुम जाओ, तुम जिसको चाहते हो कि वो सुखी है उसको बुला लाओ मेरे पास। तो वो लड़की क्या क्या, वो एक जगह गया, वो देखता है एक खेत में एक किसान काम कर रहा है, खेती कर रहा है। तो किसान को जाकर पूछता है, भैया तुम बहुत खुशी हो, सुखी हो तुम बहुत, और तुम बहुत खुश हो, तुम्हारे पास तो धन है, दौलत है, कोई भी कमी नहीं है, अभी तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो एक साधु बाबा मुझे बोल रहे हैं, मैं उनके पास जाने से ही वो हमें सुख और मैं जो सुंदर हूँ, मेरा जो समस्या है उसको वो समाधान करेंगे। तो वो किसान क्या बोलता है, अरे तुम्हें कौन बताया कि मैं सुखी हूँ? मैं सुखी नहीं हूँ। देखो, जब बारिश नहीं होती है, मेरी खेती अच्छी नहीं होती है, तब मेरा मन दुख हो जाता है, मैं सुखी नहीं हूँ। तुम समझते हो कि मैं सुखी हूँ, एक्चुअली मैं सुखी नहीं हूँ। तो मैं किसके पास जाऊँ? वो किसान बोलता है, तुम व्यापारी के पास जाओ, क्योंकि वो बहुत खुश है,
मुझसे अनाज खरीद के ले जाता है, उसको कोई भी टेंशन नहीं, तुम उसके पास जाओ। तो वो लड़की क्या करती है, व्यापारी के पास जाता है। तो व्यापारी के पास जाकर उसको वही सेम बातें बोलती है कि आप बहुत खुश है, आपका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा तो दुख ही दुख हूँ, मैं असुंदर हूँ, ये सब बोलती है। व्यापारी जब सुनता है, वो भी बोलता है कि तुम्हें कौन बताया कि मैं सुखी हूँ, मैं बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ, मेरा तो बहुत मैंने टेंशन है, बहुत मेरे ऊपर बहुत दबाव आता है, मेरा परिवार में मैं खुश नहीं, ऐसे ऐसे बोलता है। तो मैं किसके पास जाऊँ? नहीं, अभी तुम एक राजा के राज कर्मचारी के पास जाओ, वो बहुत खुश है। तो वो लड़की क्या करता है, वो राज कर्मचारी के पास जाता है। वो राज कर्मचारी से पूछता है, तो आप तो बहुत खुश होंगे, आप राज कर्मचारी है, आपके पास तो बहुत दौलत है। वो राज कर्मचारी बोलता है, किसे दौलत है, मेरे पास दौलत तो है, लेकिन मैं बहुत टेंशन हो जाता हूँ, ऊपर से दबाव आता है, मेरा कुछ काम अच्छा नहीं होता है, ये बोलकर वो कहता है कि मैं भी खुश नहीं। उसके बाद राज कर्मचारी बोलते हैं, तुम राजा के पास जाओ, क्योंकि राजा तो मन से तो राजा है, उनका तो कोई टेंशन नहीं होगा, उनके पास दौलत है, इतना बड़ा बंगला है, तो वो सब खुश होंगे। तो वो लड़की क्या किया, राजा के पास गया, राजा को पूछा कि आप तो बहुत मने सुखी हैं, आपके पास बहुत दौलत है, बड़ा बंगला है, और लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं दुखी हूँ, तो आप चलिए वो साधु बाबा के पास। तो ये जो बोलते हैं, राजा कहते हैं, तुम्हें कौन बताया कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी नहीं, मैं एक्चुअली ऊपर से देखता हूँ कि मैं सुखी हूँ, लेकिन मैं दुखी हूँ। क्यों दुखी है? क्योंकि जो शत्रु राज्यों के शत्रु है, उनका दबाव रहता है, कभी मेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं सुखी नहीं। तो ये क्या करेगा, ये लड़की क्या करेगी, ये फिर साधु बाबा के पास वो जाता है, साधु बाबा का सब बताता है। तो वही वो समझता है कि वो समझता था क्या कि वही ही दुखी है और सब सुखी है, लेकिन हम सबका अवस्था यही है। हम क्या करते हैं, हमारे सुख को हम बाहर में हम खोजते हैं, नहीं, हम बाहर में हम उसको हम खोजते हैं, किंतु बाहर में नहीं हम खोज कर हम क्या करेंगे, हम अंतर में, हमारे भीतर हम उसको हम खोजें। तो श्री अरविंद जी के एक वाणी मुझे याद आया, वो क्या कहते हैं जी, उनके सावित्री महाकाव्य में वो लिखे हैं, ओनली वर सेफ हु केप्ट गॉड इन देयर हार्ट्स। जो भगवान को अपने हृदय में तो जो रखते हैं, वो ही मन सुरक्षित है। जो भगवान से दूर है, उनका जीवन अंधकार में भर जाता है। तो भगवान को हम हमारे पास ही हम रखेंगे। भगवान के पास रखने के लिए हम क्या करेंगे, जब तक ये सब प्रश्न आपका मन में आता होगा, कुछ नहीं, आप नाम जप कीजिए, जो भी आप काम करेंगे। दीदी रसोई करते हैं, रसोई के समय क्या करेंगे, माँ 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 माँ, भगवान के नाम, माँ 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 ऐसे बोलकर वो रसोई करेंगे। आप लोग जो भी काम करते हैं, माँ 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 बोलकर आप वो काम आप करेंगे। तो भगवान कहते हैं, श्री अरविंद जी कहते हैं, ऑल लाइफ इज योगा, हमारा समग्र जीवन योगमय हो जाएगा। तो हम भगवान से हम जुड़े होंगे, जितने हम जुड़े होंगे, हमारा उनसे कांटेक्ट अधिक बढ़ेगा और हमारा जीवन सुखमय होगा। तो मैं इतना ही बोलूंगी, मेरे बाद भैया है वो कुछ बोलूंगा। समझ में कुछ आया ना?